उत्तर प्रदेश में 2 मरहलों में 113 सीटों पर वोटिंग हुई है। इसके बाद मंगल को वजीर दाखिला अमित शाह ने दावा किया कि पहले 2 मरहलों में समाजवादी पार्टी का सफाया हो चुका है। उन्होंने मैनपुरी के जलसेआम में कहा कि मगरबी उत्तर प्रदेश ने 300 से ज़्यादा सीटों की बीजेपी हुकूमत की बुनियाद रखने का काम कर दिया है। तीसरे मरहले में इस अक्सरियत को मजीद अजीमुशान बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, बीजेपी ज़बरदस्त अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने कहा कि महाराजपुर में इंतखाबी रैली में उन्होंने दावा किया कि दूसरे मरहले की पोलिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी के लीडर बेबस हो गए हैं। जब तीसरे मरहले की पोलिंग होगी तो बीजेपी फर हो जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज करते हुए अखिलेश ने कहा कि पहले और दूसरे मरहले की पोलिंग देखकर गर्मी निकालने वालों की भाप निकल गई है। मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के जैतपुर असेंबली हलके के तहत बरक डिस्ट्रिक्ट इंटर कॉलेज ग्राउंड में बीजेपी उम्मीदवार अम्बरीश रावत की हिमायत में मुनक्किदा जलसेआम से खिताब करने पहुंची। जलसेआम से खिताब करते हुए अनुप्रिया पटेल ने अवाम से बीजेपी उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील की। ओम प्रकाश राजभर के कत्ल के बयान पर उन्होंने कहा कि ये हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। बाराबंकी के जैतपुर असेंबली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अम्बरीश रावत की हिमायत में एक जलसेआम का एहतमाम किया गया था, जिसमें अनुप्रिया पटेल ने कहा कि इस वक्त समाजवादी पार्टी लोगों को उकसाने में लगी हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि अवाम को उन लोगों के गुमराह करने वाले चुंगल में नहीं फंसना चाहिए। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले में माहौल गर्म होता दिखाई दे रहा है। मैनपुरी के करहाल असेंबली सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इंतखाबी मैदान में उतरने वाले मरकजी वजीर SP सिंह बघेल के काफिले पर पथराव का मामला सामने आया है। वाक़या करहाल थाने के गांव रहमतुल्लाहपुर का बताया जा रहा है। करहाल सीट से समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे SP सिंह बघेल के काफिले पर रहमतुल्लाहपुर गांव के सामने कुछ लोगों ने पथराव किया है। इस वाक़े में बघेल की गाड़ी का शीशा टूट गया है, ताहम SP सिंह बघेल बाल बाल बच गए। इस वाक़े के बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मिहाज खोल दिया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के सदर स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया है कि करहाल असेंबली से बीजेपी के उम्मीदवार मरकजी वजीर SP सिंह बघेल के काफिले पर हमला जाहिर होता है कि वहां से SP उम्मीदवार अखिलेश यादव शिकस्त के दहाने पर खड़े हैं। SP पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात में जीत अवाम के आशीर्वाद के जोर पर हासिल होता है, गुंडों की दहशत के जोर पर नहीं। लखीमपुर तशद्दुद के अहम मुलजिम आशीष मिश्रा की रिहाई पर भारतीय किसान यूनियन लीडर राकेश टिकैत भड़क उठे हैं। इनका कहना है कि क्या लोग मुल्क में शुमाली कोरिया बनाकर किंग जोंग उन को पैदा करना चाहते हैं। टिकैत ने कहा कि हम अपनी आवाज़ और भी बुलंद करेंगे और बड़ी अदालत में जाएंगे। किसान लीडर राकेश टिकैत ने आज तक से खुसूसी बात में कहा कि मुलजिम आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है, लेकिन अब हम बड़ी अदालत में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। नाराज किसान रहनुमाओं का मजीद कहना था कि अवाम को समझाना होगा कि क्या वो मुल्क में शुमाली कोरिया बनाकर किम जोंग उन को पैदा करना चाहते हैं। अगर मुल्क में ऐसे लोगों और इस किस्म की हुकूमत की ज़रूरत है तो अवाम को ही समझना होगा कि किसानों को गाड़ी से रोंदने के बावजूद मरकजी मुलजिम 3 माह में जेल से कैसे रिहा हो जाता है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक दलित लड़की के कत्ल का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मायावती ने लड़की के अहले खाना से आज मुलाकात की। इस दौरान वाक़े की जानकारी लेते हुए मायावती ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से ठोस कदम उठाने का मुतालबा किया है। दलित लड़की के वालिदैन, छोटे भाई, छोटी बहन और दोनों मामों ने मायावती से इनकी लखनऊ रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस दौरान BSP के कौमी तर्जुमान फैज़ान खान भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला मायावती ने मुतासरा ख़ानदान से वाक़े की मुकम्मल मालूमात हासिल की। मायावती ने इस वाक़े पर शदीद गम का इजहार किया और मामले को इंतहाई संगीन करार दिया। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन 2022 में रियासत में जिन सीटों पर बहस हो रही है, इनमें गाजीपुर का ज़हूराबाद भी शामिल है। सहील देव भारतीय समाज पार्टी के सरबराह ओम प्रकाश राजभर इस सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनका समाजवादी पार्टी का इत्तेहाद है। बहस इस बारे में है कि राजभर एक हम्मा जहद लड़ाई में मुलविस दिखाई दे रहे हैं। ज़हूराबाद में ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बीजेपी ने कालीचरण राजभर को नामजद किया है, जो 2 बार MLA रह चुके हैं। BSP ने शादाब फातिमा को नामजद किया है, जो SP हुकूमत में वजीर थी। इसके साथ ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी राजभर के खिलाफ उम्मीदवार को खड़ा किया है। AIMIM ने शौकत अली को राजभर के खिलाफ मैदान में उतारा है। BJP और BSP के बाद AIMIM भी, जो ज़हूराबाद में ओम प्रकाश राजभर के मुहासरे में शामिल हो गए हैं। इससे वहां मुस्लिम वोटों की तकसीम का इम्कान बढ़ चुका है। मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में मुस्लिम ख़वातीन खुद को महफूज महसूस कर रही है। वज़ीर आज़म का यह तबसरा उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात और क्लास रूम्स में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब के इस्तेमाल पर कर्नाटक में जारी सियासी इंतशार के दरमियान में आया है।
जिसने रियासत में एहतजाज शुरू कर दिया है। ताहम वजीर आजम ने बराह रास्त सफ का हवाला नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ख्वातीन घरों से निकलकर बीजेपी की हिमायत कर रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दौरे हुकूमत में मुस्लिम लड़कियां खुद को महफूज महसूस कर रही हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में मुस्लिम लड़कियां अब रियासत में स्कूलों और कॉलेजों में जा रही है। वज़ीर आज़म ने कानपुर देहात में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि वो मुस्लिम ख्वातीन की ज़िंदगियों को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं।